Hello बच्चों, let's read the question. The question says the development of fruits without fertilization of the ovary is called. So question के अंदर हमसे पूछा गया है कि अगर ये फ्रूट की डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बिना ही हो जाए ओवरी की, तो उस टाइप के फ्रूट को, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है. So क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि हमें पार्थेनोकार्पी के बारे में पता होना चाहिए. ओके, पार्थेनोकार्पी. अगर हमें पार्थेनोकार्पी के बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को हमारे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम पार्थेनोकार्पी की बात करें तो पार्थेनोकार्पी अपने आप में क्या है, एक प्रोसेस है. ठीक है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होगा. ओके, क्या होगा यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. यहाँ पे जो है फ्रूट डेवलप हो रहा है. बट इस प्रोसेस की स्पेशलिटी क्या, फिर आप बोल सकते हैं प्रोसेस का यूनिक पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होगा वो कैसे होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, कि यहाँ पे ओवरी की फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती है और यहाँ पे क्या हो जाती है, फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है. ठीक है, जैसे अगर हम नॉर्मल केस के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी और ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट है उसका ओव्यूल. दिस इज बेसिकली द ओव्यूल और ये क्या है, ओवरी. तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, है ना, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर. मगर यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हुई ही नहीं है फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन ही एब्सेंट है. ओवरी जो है फ्रूट के अंदर तो कन्वर्ट हो गई, मगर बिकॉज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो जो ओव्यूल है यहाँ पे ओव्यूल फॉर्म नहीं हो पाता है. तो इस टाइप के फ्रूट्स के पास क्या होती है, यहाँ पे सीड की एब्सेंस होती है. तो पार्थेनोकार्पी में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे नो सीड फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे सीड नहीं बनता है. ओके, बिकॉज सीड फॉर्मेशन क्या होता है अपने आप के अंदर, सीड फॉर्मेशन एक अल्टीमेट लास्ट रिजल्ट होता है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना. सीड अपने आप के अंदर एक अल्टीमेट रिजल्ट है, बिकॉज सीड ही क्या है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. आप इसी सीड को ग्रो करवाओगी ताकि एक नया प्लांट बने. मगर बिकॉज पार्थेनोकार्पी के अंदर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन ही नहीं होता है. ये पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना चाहिए. और ये सीड का फॉर्मेशन बिकॉज नहीं हुआ, यहाँ पे सीड नहीं बना, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं फ्रूट के वो क्या रहते हैं, मेंटेन रहते हैं. तो यहाँ पे जिस वजह से इस पार्थेनोकार्पी का यूज भी करते हैं काफी सारे जो हमारे फार्मर्स होते हैं, यहाँ पे क्या यूज किया जाता है इसका, बिकॉज यहाँ पे फ्रूट के पास सीड नहीं है तो यहाँ पे मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, नो कैरेक्टरिस्टिक मिक्सिंग. यहाँ पे मतलब अगर कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन आएगा नहीं, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मिक्स नहीं होंगे दूसरे कैरेक्टर्स के साथ. कैरेक्टरिस्टिक्स के यहाँ पे क्या मतलब, जो क्वालिटी हम किसी फ्रूट के अंदर चाह रहे थे, है ना. फॉर एग्जाम्पल हम चाहते थे हमारा कोई फ्रूट बहुत ज्यादा जूसी है और हम नहीं चाहते कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे से क्या हो, जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस हो जाए. तो इसलिए हमने क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि इस फ्रूट को पार्थेनोकार्पी से ग्रो करवा दे ताकि हमारे क्या हो जाए, मिक्सिंग ना हो जाए कैरेक्टर्स की. ऐसा कराया जाता है आर्टिफिशियली इस प्रोसेस. ओके, अगर हम इस टाइप के प्रोसेस के एक एग्जांपल है जिसके अंदर पार्थेनोकार्पी पाई जाती है तो बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जांपल है इसका बनाना. अब बनाने का फ्रूट आपने कितनी ही बार खाया होगा और आपने एक बार भी नोटिस करा होगा, हर बार नोटिस करा होगा कि इसके अंदर सीड ही नहीं प्रेजेंट है, राइट. उसके अंदर सीड एब्सेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो पार्थेनोकार्पी से हमारा जो है बनाना फॉर्म होता है. सो अगर हमारे ऑप्शन देखें तो कौन सा करेक्ट होगा, ए में हमें गिवन है पार्थेनोजेनेसिस, तो ये रॉन्ग हो गया. बिकॉज पार्थेनोजेनेसिस है, ये जेनेसिस में क्या होता है कि जेनेसिस में यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिविंग बीइंग या फिर कोई इंसेक्ट बनेगा, फ्रूट नहीं बन रहा है. बेसिकली यहाँ पे कोई लिविंग फॉर्म बन रही है. ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए हमें. नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. सी इज एगैमोस्पर्मी. एगैमोस्पर्मी क्या है, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया. बिकॉज एगैमोस्पर्मी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है सीड की. ठीक है, सीड की फॉर्मेशन होती है एसेक्सुअल मेथड से, एसेक्सुअल मोड से यहाँ पे सीड की फॉर्मेशन होती है. और ये जो सीड है वो कैसे बन रहा है, वो बनता है हमारे मेजरली, ये वाला जो प्रोसेस है वो मेजरली फाउंड होती है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर. ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फाउंड होती है. मगर हम यही बात करें एपोमिक्सिस की तो एपोमिक्सिस में भी यही होता है. ये भी क्या हमारा रॉन्ग आंसर है, इसमें भी सीड फॉर्मेशन होगी. वाली जो प्रोसेस हमारी किसके अंदर फाउंड होती है, ये फाउंड होती है हमारी एंजियोस्पर्म के अंदर. तो ये यहाँ पे डिफरेंस है. सीड यहाँ पे भी बन रहा है, सीड यहाँ पे भी बन रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बन रहा है दोनों ही केसेस में. मगर एगैमोस्पर्मी जिम्नोस्पर्म्स में होगी और एपोमिक्सिस जो हमारी एंजियोस्पर्म्स के अंदर होगी. ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. So question का correct answer will be option number B, that is Parthenocarpy. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.